नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। संजय सिंह के करीबियों को ईडी का समन भेजा जा रहा है। विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा को समन भेजा गया था। आज सर्वेश मिश्रा पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। विवेक त्यागी का ईडी दफ्तर आना भी बाकी है। संजय सिंह के सामने दोनों से पूछताछ संभव है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का, जो इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। राहुल, जरा अपडेट बताएं, किस किस को समन भेजे गए हैं और कौन कौन वहां पहुंचे हुए हैं? देखिए, फिलहाल 11:30 बजे सर्वेश मिश्रा, जो उनके करीबी जिनका जिक्र किया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जिस तरीके की बात की जा रही थी, जिस बिना पर संजय सिंह जो सांसद हैं, जिनका रिमांड मांगा गया था 5 दिन का, उस दौरान उनसे ये कहा गया था कि जो 2 करोड़ का जो लेन देन है वो उस बात को कबूला था। यानी जो गवाह बन चुके हैं दिनेश अरोड़ा, वो फोन पर जिन्होंने साफ किया था कि इन्होंने कहा है कि हमने पैसा ले लिया है। तो इस बात का कन्फ्रंटेशन जो कहा जाता है कि कन्फ्रंट जो कराना था सर्वेश मिश्रा और जो सांसद संजय सिंह है उनका कराना था। हालांकि अभी अलग अलग बैठाकर जो सोर्स बता रहे हैं पूछताछ की जा रही है, तो उन पैसों और ट्रांजैक्शन का जिक्र सर्वेश मिश्रा से किया जा रहा है। हालांकि विवेक त्यागी जिसकी बात की जा रही थी, उनको समन किया गया था, लेकिन वो यहां आए हैं या नहीं आए इस बात का भी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग 11:30 बजे सर्वेश मिश्रा यहां पहुंच चुके थे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पूछताछ और सवालों की फहरिस्त है ईडी के पास, जो लगातार पूछताछ जारी है। जिस तरीके की बात की जा रही थी, जिस बिना पे गिरफ्तारी हुई थी 2 करोड़ के लेन देन को लेकर कोर्ट में जिस तरीके का जिक्र किया गया था, उसके बाद से ही तमाम चीजें खंगाली जा रही थी। और अब जिस तरीके से करीबियों को समन देकर बुलाना, उनसे पूछताछ करना, कन्फ्रंट करवाना, यानी ईडी तमाम वो चीजें इकट्ठी सीक्वेंस तैयार करना चाहती है ताकि कोर्ट के समक्ष रख सके। क्योंकि 10 दिन का रिमांड मांगने के बाद 5 दिन का रिमांड मिला है। 5 दिन के रिमांड में वो तमाम तथ्य सबूत जुटाना चाहती है ताकि कोर्ट के सामने रख पाए। क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बन चुके हैं, गवाह बन चुके हैं, उनके बयान के बाद, उनकी गवाही के बाद तमाम ये चीजें हुई हैं। गिरफ्तारी भी हुई है, बयान दर्ज भी हुए हैं। और अब कन्फ्रंटेशन जिस तरीके की बात की जा रही है, विवेक त्यागी की बात की जा रही है, वो अभी तक पहुंचे हैं ये नहीं पहुंचे ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन सर्वेश मिश्रा से लगातार पूछताछ का दौर जारी है और माना यह भी जा रहा है कि दोनों को अलग अलग बैठा के पूछताछ हो रही है। अगर कहीं विरोधाभास लगेगा तो कन्फ्रंट भी किया जाएगा। ये एक बड़ी जानकारी ईडी के दफ्तर यानी सोर्सेज से है। लेकिन ये तस्वीर साफ है कि 5 दिन की जो रिमांड है उसमें तमाम तथ्य, तमाम सबूत को इकट्ठा करना है ताकि कोर्ट के समक्ष रख सकें। और जो दावा किया जा रहा है कि लेन देन और जो आबकारी नीति घोटाला हुआ है, उसमें सीधे तौर पे समक्ष जो नाम लिया गया है उनमें सीधे सीधे आरोपी जिस तरीके से बनाया गया है, चार्जशीट में जिक्र था, तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पूछताछ के दौर में तमाम सीक्वेंस को कलेक्ट करके सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। वहीं संजय सिंह के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार बढ़ रही है। पूरा शराब घोटाला फर्जी है, ये अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। टॉर्चर करके लगातार बयान लिए जा रहे हैं, केजरीवाल भ्रष्ट हो गए हैं, ये अनुराग ठाकुर की तरफ से पलटवार किया गया है। पूरा शराब घोटाला